वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्लास 9th का मैटर इन सराउंडिंग में इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, जैसा कि आप नाम से सुन रहे हो, एक मैटर के एक फिजिकल फॉर्म को मैटर के दूसरे फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट होने का प्रोसेस। मतलब सिंपल सी बात, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आपका अगर कोई मैटर सॉलिड फॉर्म में है तो इस मैटर को सॉलिड को हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करें, इंटर कन्वर्जन। और अगर हमारा कोई मैटर लिक्विड फॉर्म में है तो इस लिक्विड को गैस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। और यहाँ उल्टा भी बात हो सकता है, हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई मैटर गैस फॉर्म में है तो उसको हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करें, और अगर हमारा कोई मैटर लिक्विड फॉर्म में है तो उसको हम लोग सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करें। या आपका एक और बात हो सकती है कि अगर कोई मैटर सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड को लिक्विड में बिना आए हुए हम गैसियस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, और अगर कोई मैटर गैस फॉर्म में है तो डायरेक्टली हम उसको सॉलिड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। दिस इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। इसको हम लोग कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। दिस इज द टॉपिक इन विच वी आर डिफाइन, हम जिसमें डिफाइन करेंगे कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर फिजिकल स्टेट। तो एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे, उस फैक्टर को हम लोग समझेंगे। अगर आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक स्पेशल साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं। उस टर्मिनोलॉजी को भी समझेंगे और जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सॉलिड लिक्विड में कैसे होगा, लिक्विड गैस में कैसे होगा। डिफरेंट टाइप का हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे और समझने की कोशिश भी करते हैं इसको। तो वो कौन कौन से फैक्टर है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मैटर के एक फिजिकल फॉर्म से दूसरे फिजिकल फॉर्म में जाने या दूसरे फिजिकल फॉर्म से तीसरे फिजिकल फॉर्म में जाने में हेल्प करते हैं। तो ओनली 2 फैक्टर आर अफेक्टेड, 2 फैक्टर केवल इफेक्ट करेंगे। पहला फैक्टर जिसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर, और दूसरा फैक्टर जो होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर। तो दीज आर द 2 फैक्टर, यही 2 फैक्टर हैं जिस फैक्टर से आपका एक फिजिकल फॉर्म ऑफ मैटर का दूसरे फिजिकल फॉर्म में आपका जाता है। आप ऐसे इमेजिन करिए, आपका अगर कोई सॉलिड फॉर्म में मैटर रखा हुआ है, तो अगर कोई मैटर सॉलिड फॉर्म में रखा है तो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जाने के लिए आप सबको पता है टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ कौन सा फैक्टर लगता है। यहाँ पहला कंडीशन देखते हैं कि सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ टेम्परेचर को हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। एरो अप होने का मतलब टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। जैसे सपोज करो मैंने आइस क्यूब ले रखा है, आइस क्यूब को अगर लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, ना कि टेम्परेचर घटना चाहिए। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो सॉलिड मेरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा बेटा वहाँ आपको समझ में आना चाहिए उस जगह आपका प्रेशर क्या करने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। प्रेशर कम करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हमारा कोई मैटर लिक्विड फॉर्म में है और उस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो जैसे वाटर है, वाटर का वाटर वेपर के फॉर्म में लाना है, तो वाटर को वाटर वेपर फॉर्म में लाने के लिए वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर टेम्परेचर देना क्या हो जाएगा, आपका जरूरी होगा। तो आपको अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो आप सबको पता है, यहाँ भी हम लोग पहला फैक्टर क्या करेंगे, जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, और दूसरा फैक्टर जो प्रेशर है उस प्रेशर को क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे। तो ये 2 काम आपको समझ में आ गया होगा, दोनों फैक्टर का रोल समझ में आ गया होगा। सॉलिड से लिक्विड में जाए तो टेम्परेचर बढ़े और प्रेशर घटे।
अगर लिक्विड से गैस में जाए तब भी टेम्परेचर बढ़े और प्रेशर घटे, लेकिन यहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन अगर टेम्परेचर लिक्विड से गैस में जाना है तो टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। अब दूसरा फैक्टर देखते हैं, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसेस स्टेट विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। आपने देखा होगा नैफ्थलीन बॉल देखा होगा, जो टॉयलेट में छोटे छोटे व्हाइट कलर के बॉल रखे रहते हैं सॉलिड फॉर्म में, वो नैफ्थलीन बॉल होते हैं। वो बॉल डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। या आपका टीवी में एडवर्टीजमेंट आता है, जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे टॉयलेट के अंदर परफ्यूमरी सब्सटेंस रखे जाते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। वो सॉलिड डायरेक्टली वेपर बनाते रहते हैं, उससे अच्छी स्मेल आती रहती है, गुड फ्रेग्रेंस आता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल आपके अवेलेबल हैं। जैसे आपने कैम्फर कपूर देखा होगा, कपूर होता है सॉलिड फॉर्म में, बट विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट इट फॉर्म वेपर, ये वेपर का फॉर्मेशन करता रहता है। तो अगर हम किसी भी सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब मेरे पास आइस है और मैं इतना टेम्परेचर दे दूं आइस को कि वो डायरेक्टली आपका किस में कन्वर्ट हो जाए, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो हमको टेम्परेचर वेरी हाई करना है। तो यहाँ भी आपका जो पहला फैक्टर है टेम्परेचर, वैसे तो रहेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और प्रेशर हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। बट अगर यहाँ टेम्परेचर मैंने T1 कहा और प्रेशर P1 कहा, तो यहाँ T1 इंक्रीज हो रहा है, P1 डिक्रीज हो रहा है। यहाँ टेम्परेचर अपन मैंने T2 कहा और प्रेशर P2 कहा, तो यहाँ प्रेशर क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ टेम्परेचर अगर मैंने T3 कहा तो यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर अगर P3 कहा तो प्रेशर क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है। अगर हम पहले कंडीशन में सॉलिड से हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं, या सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर हम देखते हैं कि ये आपका पहला A सिचुएशन, दूसरा B सिचुएशन और तीसरा ये C सिचुएशन, किस सिचुएशन में टेम्परेचर हमको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। जब किसी सॉलिड को डायरेक्टली हम गैस में कन्वर्ट करते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड स्टेट, तो टेम्परेचर मच हायर होना चाहिए। तो अगर टेम्परेचर T1 इससे बड़ा होगा T2 टेम्परेचर, और T2 से बड़ा होगा टेम्परेचर T3। अगर टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा है तो प्रेशर यहाँ कम है, तो प्रेशर यहाँ कम है, टेम्परेचर यहाँ और ज़्यादा है तो प्रेशर और कम हो जाएगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर यहाँ बहुत कम हो जाएगा। अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो P3 सबसे कम होगा, फिर उससे ज़्यादा P2 होगा और उससे ज़्यादा P1 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके कहाँ आएंगे इसको भी हम आपको बताते हैं। ऐसे क्वेश्चन टेम्परेचर कहाँ कम कहाँ ज़्यादा, प्रेशर कहाँ कम कहाँ ज़्यादा, अगर NTSC KVPY और ओलंपियाड की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ऐसे कम्पिटिटिव जैसे एंट्रेंस किया, जैसे एग्ज़ाम था, तो आपको ये सारी बातें आपको एकदम क्लियर कट समझ में आना चाहिए। आपको एकदम रट्टू तोता नहीं हो जाना चाहिए कि टीचर ने ये बताया, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ करनी है, मेरे क्लास को बढ़िया से फॉलो करना है, आपका कहीं भी कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। तो अब हमने ये सारी बातें बता दी, फैक्टर बता दी, कहाँ टेम्परेचर घटेगा, कहाँ प्रेशर घटेगा। अब हम इसको यूज़ करके आपको बताना चाहेंगे वो स्पेशल साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, वो टर्म हम लोग यूज़ करेंगे जो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और वो भी आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग समझते हैं, उस टर्म को भी जानने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं और इसको मिटा के हम फिर से आपको बताते हैं वही टर्मिनोलॉजी जो हमने बताया था, उसको फिर से मैं बनाता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ सॉलिड, ये आपका सॉलिड है, और सॉलिड को हम लोग किस में कन्वर्ट करें, यहाँ एक लाइन बनाते हैं, और यहाँ मैंने लिख दिया लिक्विड। अभी अगर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन कौन से फैक्टर होंगे, सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए हमारा टेम्परेचर क्या होगा, हाई, और टेम्परेचर आपका हाई होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और प्रेशर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। और अगर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फ्यूजन। और फ्यूजन के साथ साथ हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं जिसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग भी टर्म यूज करते हो, पिघलना।
फ्यूज़न आपका सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। कि एग्जाम्पल क्या है, आइस क्यूब सॉलिड फॉर्म में है और आइस क्यूब का कन्वर्ट होकर वाटर में बनना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूज़न और मेल्टिंग। इस प्रोसेस को फ्यूज़न भी कह सकते हैं, इसको मेल्टिंग भी कह सकते हैं। दूसरा भी हम इसके रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो, लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड में कन्वर्ट कर, तो लिक्विड का को सॉलिड में, मतलब जो मैंने पानी लिया, वाटर लिया, उसको आइस में कन्वर्ट करना है। तो आप याद करिए, अगर वाटर को आइस में कन्वर्ट करना, उसको रेफ्रिजरेटर में डालेंगे, तो रेफ्रिजरेटर में डालेंगे तो टेम्परेचर को क्या करेंगे, घटाएंगे और प्रेशर आपका उस समय क्या हो जाएगा, प्रेशर आपका ज़्यादा हो जाएगा। और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम लोग सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड में कन्वर्ट होना। अब सॉलिड लिक्विड के बाद एक और स्टेट होता है मैटर का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग, अगर हमारा कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, तो उस प्रोसेस को हम लोग वेपोराइजेशन कहते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, दिस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। लिक्विड जो आपने बनाया है उसका वेपर बनना, वाटर वेपर बनना, और इसके लिए हमको टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर थोड़ा और क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसको हम लोग समझे हैं। लेकिन अगर हम उसी गैस को कंडेंस करना चाहें, गैस को कंडेंस करके फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहें, तो इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, लिक्विफिकेशन या कंडेंसेशन। तो लिक्विफिकेशन या कंडेंसेशन के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। और जो बात मैं हमेशा कह रहा हूं, जो आपसे खूब सारा पूछा जाता है, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस और गैस डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। आपके जो एनसीईआरटी से रिलेटेड सीबीएसई एग्जाम में खूब पूछा जाता है, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस और गैस डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड स्टेट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। इसको दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड स्टेट, तो टेम्परेचर को आपको बहुत हाई करना है, प्रेशर को आपको बहुत कम करना है। तो दिस टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होना भी क्या कहलाता है, आपका सब्लिमेशन कहता है। तो सब्लिमेशन यहाँ भी हो रहा है, सब्लिमेशन वहाँ भी हो रहा है, बट इस सब्लिमेशन में गैस से सॉलिड में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो इसको कंडेंसेशन सब्लिमेशन कह सकते हैं। कंडेंसेशन सब्लिमेशन, तो कंडेंसेशन सब्लिमेशन में हो क्या रहा है, यहाँ गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो आपने टर्मिनोलॉजी देखा, टर्मिनोलॉजी में आपने देखा सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस और गैस कन्वर्ट इनटू सॉलिड। तो टर्मिनोलॉजी देखा, वो फैक्टर देखा, तब तक आप पूरा का पूरा लेक्चर मेरा रिवाइज करिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मिले उसको सॉल्व करिए। और अगर अब तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नया लेक्चर जल्दी से जल्दी मिलता रहे, अपडेशन में कोई प्रॉब्लम न हो। तब तक के लिए आपको थैंक यू वेरी मच।